क्लास 12th जब मैंने आपको रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में बताया था कि सीबीएसई की चेकिंग में एरर भर भर के आ रहे हैं, तो मैंने उसमें आपसे जिक्र करा था इकोनॉमिक्स की एक ऐसी नोटबुक का जिसमें बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे खासे डिजर्विंग थे, लेकिन फिर भी टीचर ना जाने किस धुन में खोया हुआ था, या फिर टीचर को शायद पता ही नहीं था कि किसका आंसर क्या आना चाहिए, जिसकी वजह से टीचर ने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस कर रखा था। तो चलिए एक शीट मैं आपके सामने लेकर आया हूं ऐसी, जिसमें मैं आपको एविडेंसेस के साथ दिखाऊंगा कि किसका आंसर क्या था, बच्चे ने क्या लिखा था, और आपको एनसीईआरटी के वो प्रूफ बकायदा दिखाऊंगा, ताकि जो बच्चे अगर क्लास 9 10th में भी हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कि कैसे चेकिंग हो रही है सीबीएसई बोर्ड में, एटलीस्ट वो भी उससे रिलेट कर पाए और समझ पाए कि यार बच्चे ने लिखा तो बिल्कुल ठीक है, फिर मार्क्स कट हुए क्यों हैं। यही एविडेंस के साथ आज इस वीडियो को लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। क्लास 12th इकोनॉमिक्स जानेंगे क्यों सीबीएसई पे अब विश्वास नहीं रहा, कि सीबीएसई चेकिंग ऐसे ही करेगा, विश्वास अब उठता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सबसे पहले बच्चे का क्वेश्चन नंबर 12 ओपन कर लेते हैं। देखिए एमसीक्यूज वगैरह में तो ऑब्वियसली बात है, अगर गलती है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम, इसी सेट की जो सेट बच्चे के पास है उसी की ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। 58/3/1, अगर आप देखना चाहें तो वो भी दिखा देता हूं आप लोगों को। 58/3/1, ठीक है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप। बाकी सारी इंफॉर्मेशन हाइड कर दी गई है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है, मैं नहीं चाहता अगर इस वीडियो सीबीएसई तक पहुंच भी गया तो बच्चे का नुकसान ना हो यार, मुझे इस बात को इंश्योर करके चलना है। बाकी 62 नंबर है, पता नहीं कितने बच्चों की 62 होंगे, सीबीएसई को पता भी नहीं चलेगा, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। बच्चे की सारी डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, ठीक है, ताकि बच्चे का नुकसान ना हो, बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखा जाता है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर मैं आना चाहता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए आप ध्यान से। चलो आ गया भाई, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्कस एंड डू फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली इफेक्ट द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किसी भी फॉरेन करेंसी को या किसी भी देश की फॉरेन करेंसी जो आती है किसी देश में, उसकी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करके चलते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स थे, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ठीक है, इंपोर्ट और इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे जिक्र कर रखा है, इंपोर्ट है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एनी अदर वैलिड फैक्टर एक्सप्लेनेशन टू बी अवॉर्डेड मार्क्स। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं जो किसी भी देश की फॉरेन करेंसी की जो डिमांड उसको अफेक्ट करके चलते हैं, चाहे वो यहाँ पे जैसे मेंशन करें इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट, ये हो सकता है, टूरिज्म एक बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है, ठीक है, एफडीआई आउटपुट एफडीआई फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बच्चे ने क्या लिखा वो देखते हैं। चलिए बच्चे ने पहला फैक्टर लिखा टूरिज्म, ठीक है, कि टूरिज्म जो है अगर हम बाहर जा रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को बहुत अफेक्ट करके चलेगा। बिल्कुल ठीक लिखा है, इससे इंक्रीज हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, ठीक है, बात सही है बिल्कुल। 1 मार्क मिला है बच्चों को, जबकि मिलना कितना चाहिए था, पूरा 1.5 नंबर मिलना चाहिए था। 2 फैक्टर पूछे गए थे, 2 फैक्टर बच्चे ने लिखे हैं, मार्क्स नहीं मिले नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का मतलब हो गया आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, कि फॉरेन ट्रेड अगर मैं फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड ज्यादा करता हूं, इसका मतलब फॉरेन से इंपोर्ट ज्यादा करूंगा तो डिमांड ऑफ फॉरेन चेंज बढ़ जाएगी। फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ऑफ फॉरेन चेंज बढ़ेगी। बच्चे ने लिखा है मोर इंपोर्ट, ध्यान रखना इस बात को, इंपोर्ट ज्यादा होगा तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी ज्यादा होगी। इसमें गलत क्या लिख दिया बच्चे ने जो उसको नहीं दिख रहा है, मुझे तो बताओ। दोनों फैक्टर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल 101% एक्यूरेट है, फिर भी मार्क्स कटे हुए हैं। सेंसलेस, बिल्कुल सेंसलेस चेकिंग हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ध्यान से देखना है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है, क्लास 12 के लिए। कि पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आरबीआई हेल्प इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं आपको बताना था। इन्फ्लेशन टाइम पे कैसे करेंगे, डिफ्लेशन टाइम पे कैसे करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या यूज है वो पूछा गया था आपसे, ठीक है। चलो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन का मीनिंग लिखा है बच्चे ने, बहुत अच्छा से मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई
टू एंड फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड द कमर्शियल बैंक इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन बिल्कुल करता है रेगुलेटरी सप्लाई, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द आरबीआई सेल, इन्फ्लेशन टाइम पे आरबीआई सेल करता है सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही सेल करता है, बिल्कुल पूरे नंबर है, आरबीआई सेल ही करता है सिक्योरिटीज को इन्फ्लेशन के टाइम पर, ठीक है। चलो इतना फिलहाल ठीक है बच्चे का, आगे देखो अभी खत्म नहीं हुआ। डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई परचेज करता है सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक से, जब परचेज करेगा तो उसको पैसा वापस देगा, डिफ्लेशन क्योर हो जाएगा, सीधी सी बात है। बैंक के पास पैसा बढ़ेगा तो डिफ्लेशन अपने आप ही क्योर हो जाएगा। ये आंसर अगर कोई एक ऐसा टीचर मुझे मिल जाए, कोई ऐसा सीबीएसई का स्टूडेंट मिल जाए इकोनॉमिक्स को जानने वाला, जो कह दे कि बच्चे का आंसर गलत है, तो जो मर्जी मुंह मांगी कीमत ले ले, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, फिर भी क्यों मार्क्स काटे हैं, कोई रीजन नहीं यार, कोई रीजन नहीं, बिल्कुल कोई रीजन ही नहीं है। बस यहां ये था, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, बच्चे ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है और बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट है। शायद टीचर को ये पता भी नहीं है कि इस वजह से पब्लिक का लोन बढ़ जाएगा, पब्लिक लोन ज्यादा लेगी, पब्लिक ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक की डिस्पोजल इनकम बढ़ जाएगी, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा। शायद टीचर को इतनी नॉलेज थी ही नहीं कि बच्चे ने जो एक्स्ट्रा लिख दिया उसको जज कर पाए। अगर कोई एक टीचर मुझे कह दे कि सर ये आंसर गलत है, बच्चे को 4 में से 2 मार्क्स सही मिले हुए हैं, तो सामने आ जाओ, इस आंसर के अंदर बच्चे की गलती निकाल के दिखाते हो, मैं मान जाऊंगा। बिल्कुल बेवकूफों वाला जजमेंट कर रखा है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर देके खत्म कर दिया आंसर, पूरे 4 में से 4 डिजर्विंग है बच्चा, 4 आउट ऑफ 4। इस क्वेश्चन पे 4 में से 4 नंबर मिलने चाहिए ही चाहिए बच्चे को, फिर भी काट रखे हैं मार्क्स। सेंसलेस चेकिंग डन बाय सीबीएसई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे, एक एक आंसर दिखा रहा हूं और एक तो क्वेश्चन में ऐसा दिखाऊंगा जिसमें प्रूफ एनसीईआरटी का प्रूफ दिखाऊंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे, बताओ ये हाल हो रखा है। एक ही हमारा क्वेश्चन था सर्कुलर ऑफ इनकम, आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर डिस्प्ले करना था, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन थी उसकी। एक्सप्लेनेशन दे दो ना दो, नहीं तो जनरली गैस कैन हम लोग इस पिक्चर के थ्रू इसको डिस्प्ले भी कर देते हैं पूरा पूरा अच्छे से अपना, ठीक है। 3-3 नंबर का पार्ट था ये, ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छे से सारी ऑब्जर्वेशन वगैरह पूरी लिखी हुई है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट भी बिल्कुल ठीक, नीचे वाले पार्ट में 3 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है, 3 नंबर का पार्ट था, 3 में से 3 दे रही है। ऊपर वाले पार्ट में आप ये बताओ मुझे, इसमें गलती क्या है बच्चे की, बच्चे ने पूरा सर्कल ऑफ इनकम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, और इसमें नंबर पता कितने मिले, 1 नंबर मिला। मुझे लगता है एग्जामिनर ना, जो पीछे क्वेश्चन चल रहे थे ना 4-4 नंबर के, अपना माइंडसेट 4 नंबर पे ही रह गया उसका, वो 6 नंबर पे आया ही नहीं माइंडसेट लेके, वो बच्चे को 6 में से 6 नंबर देने को तैयार ही था बिल्कुल। बच्चे ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट करा है, 101% बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एक्यूरेट एकदम, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद भी मार्क्स काट रखे हैं विदाउट एनी सेंस, मार्क्स कटे हुए हैं, 1 नंबर मिला बच्चों को इसमें, 1 नंबर, 3 में से 1 नंबर, इतना बड़ा आंसर लिखा है। सर्कल फॉर 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स इसके सेक्टर है। ऐसा मार्किंग स्कीम के अगर आप ध्यान से देखो ना, ध्यान से मार्किंग स्कीम को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो उन्होंने बता रखा है कि भाई कौन कौन है 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड एंड ओनर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फर्म रहती है। इसी का 1 नंबर फाइनल हुआ था, हम लोग चेकिंग करते हैं सीबीएसई की, हम लोगों ने फाइनल करा था अगर बच्चे ने 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड एंड फर्म्स का जिक्र करा है तो 1 नंबर देना है, उनके बीच में कोरिलेशन रिलेशन एस्टैब्लिश करा है तो 2 नंबर देने हैं, सही से जजमेंट करने पर। अपने आप देखो टीचर चेक करने वाला किस धुन में था, उसने बच्चे का सारा सही लिखा है, बिल्कुल अपना सही लिखा है बिल्कुल, उसके बाद भी बच्चे को नंबर नहीं दे रखे, बिल्कुल सेंसलेस चेकिंग। 1 नंबर मिला 3 में से, जबकि 3 में से 3 पूरे मिलते थे, इस क्वेश्चन में 6 में से 6 नंबर मिलने चाहिए, मार्क्स कट कर रखे हैं बिना किसी सेंस के। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 वाला क्वेश्चन देख के तो भाई मजा ही आ जाएगा बिल्कुल अपना, क्योंकि उसका एविडेंस मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा कि आप देख के हैरान हो जाओगे सर कि चेकिंग करने वाला क्या खा पी के आया हुआ था कि उसको नजर ही नहीं आया, बताओ, या उसको इतनी भी नॉलेज नहीं है। ये बहुत ही शॉकिंग आपके लिए रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ध्यान से देखना, प्रूफ के साथ बात करेंगे, बिना प्रूफ के बात करने का फायदा कुछ नहीं है यार, मजा उसी का है जिसमें प्रूफ के साथ बात करी जाए, ठीक है। बी वाला पार्ट बच्चे ने अटेम्प्ट करा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है और उसकी यूजफुलनेस क्या है, कैसे हम उसको यूज करते हैं डेली लाइफ में। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डिफाइंड एट टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ठीक है, इससे परसेंटेज पता चलता है कितने लोग इसमें यूजफुलनेस है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, ये पता चल जाता है। फिलहाल देखो, फिलहाल बच्चे ने क्या लिखा है उसके हिसाब से कवर करेंगे। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज अ रेशियो बिटवीन टोटल वर्कफोर्स एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इसका फॉर्मूला है टोटल वर्कफोर्स कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है इनटू 100, ये बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं बेसिकली और कितने लोग हैं टोटल कंट्री के अंदर इनटू 100, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का। इसकी यूजफुलनेस के बारे में लिखा है कि इससे पता चलता है कितने लोग सच में वर्किंग है टोटल पॉपुलेशन में से किसी पर्टिकुलर रीजन में, अलग अलग रीजन वाइज कितने कितने लोग वर्किंग है पता चल जाता है। अब एनसीईआरटी देखो ध्यान से,
ये एनसीईआरटी है हमारी क्लास 12th एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपके सामने है फिलहाल, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करें, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं, ठीक है, डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है, इससे पता चल जाता है। इसकी यूजफुलनेस लिखी हुई है सारे की सी, भाई कितने एरिया में कितने लोग, रूरल एरिया में कितने लोग, अर्बन एरिया में एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कितने पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, कितने कॉलेज में है, मतलब पता चल जाता है पॉपुलेशन का हाल कैसा कैसा है, पॉपुलेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कितने लोग काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं पता चल जाता है, ठीक है। बच्चे का आंसर इसी से रिलेटेड है, फिर भी उसको काट रखा है, क्यों काट रखा है कुछ नहीं पता, बस काट रखा है। शौक है काटने का कि जो नहीं समझ आया काट दिया, समझ नहीं आया काट दिया। पता रीजन क्या था काटने का, टीचर को खुद नहीं पता था कि वर्कर्स, जितने वर्कर्स काम करते हैं उन्हीं से हमारे देश की वर्कफोर्स बनती है। टीचर को यही नहीं पता था कि वर्कफोर्स का मतलब क्या, उसको यही नहीं पता, क्योंकि वर्कफोर्स का मतलब उसको नहीं पता, इसलिए उसके हिसाब से फॉर्मूला ही गलत हो गया। फॉर्मूला गलत हो गया तो एक्सप्लेनेशन भी गलत होगी सारी की सारी। उसको नहीं पता था खुद कि बच्चे ने बाय चांस वर्कर्स की जगह वर्कफोर्स लिख दिया, तो उसके हिसाब से सब गलत हो गया। उसको ये नहीं पता, ये बिल्कुल ठीक है। ये है माइंडसेट टीचर्स का जो चेकिंग करने जा रहे हैं सीबीएसई। बहुत ही शर्म की बात है, मुझे सच में बहुत शर्म आती है कि ऐसे ऐसे टीचर्स जो चेकिंग कर रहे हैं बोर्ड की। एनसीईआरटी से प्रूफ आपके सामने मैंने रखे हैं बिल्कुल अपना, ठीक है। जहां बच्चे के पास जेन्युइन कट है, मैंने उन क्वेश्चन को नहीं छेड़ा भाई, मेरे को क्यों जरूरत है, लेकिन जहां जबरदस्ती काट रखे हैं वहां काट रखे हैं, क्योंकि बिना सेंस के बच्चे के मार्क्स कट हो रखे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे केस स्टडीज का है, इसमें पूरा ऑब्वियसली बात है सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन से ही आना था, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट हमारा 3 मार्क्स का है, ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रूफ के साथ बात करने का मजा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। 1.5 मार्क्स का है, ठीक है। आपको बताना था इंटरकनेक्शन बिटवीन ग्रीन ग्रोथ एंड नेट एमिशन के बारे में लिखना था। ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या है और ग्रीन ग्रोथ कैसे नेट एमिशन को प्रमोट करता है। बच्चे ने सेम एज इट इज, जैसा उसमें लिखा है सेम एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये सेम बिल्कुल जैसा आंसर होना चाहिए, जैसा मार्किंग स्कीम है सेम लिखा हुआ है, फिर भी मार्क्स कट रखे हैं। क्यों कट करे हैं, कोई रीजन मेंशन नहीं करा, बस कट कर दिए तो कट कर दिए। तो सीबीएसई अपनी चेकिंग से क्या प्रूफ करना चाह रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस चेकिंग को दिखा के सीबीएसई क्या बच्चों का जो मनोबल है, जो कॉन्फिडेंस, उसको तोड़ना चाह रहा है कि आप अच्छे से अच्छा करके आओगे, हम मार्क्स देंगे, हमारी मर्जी, नहीं देंगे हमारी मर्जी, ठीक है, ठीक है। इस बार जो कि बेसिकली साइंस वालों के साथ हुआ है, जो मुझे पता चला कि जैसे खासकर मैथ्स के अंदर कि बच्चों ने कंपटीशन के अकॉर्डिंग आंसर्स अटेम्प्ट करे, सीबीएसई को वो आंसर्स पसंद नहीं है, सीबीएसई ने कट कर दिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में सिर्फ आंसर वैल्यू रखता है, जबकि सीबीएसई में पूरा स्टेप बाय स्टेप मैटर करता है। मैं एग्री करता हूं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सीबीएसई बहुत सिंपल मार्किंग स्कीम दे रहा है, उस मार्किंग स्कीम को अगर आप 3-4 बार पढ़ लो तो भी आप आसानी से जज कर सकते हो बच्चे का आंसर क्या है। और मार्किंग स्कीम तक स्ट्रिक्ट रहने की क्या जरूरत है, आप एक अच्छे खासे होनहार टीचर हैं तो आप उस आंसर को खुद जज क्यों नहीं कर सकते। बच्चा अपने वर्ड्स में लिख रहा है क्योंकि बच्चे के पास बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, वो किसी एक बुक से सीमित नहीं रह सकता, फिर भी ऐसे आंसर्स, करेक्ट आंसर पर मार्क्स कटते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो बाकी मैं आगे आपको डेफिनेटली गाइड करता रहूंगा, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट हैं, इनमें किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस हो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने मुझे सुना, इस बच्चे के सारे डाउट जो भी रहे सीबीएसई में, हमने इसको चैलेंज करा डेफिनेटली, और हमें पूरा विश्वास है इस आंसर शीट के मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, फॉर श्योर बढ़ने चाहिए, क्योंकि बच्चा मार्क्स बढ़वाने के काबिल है और बच्चे की नोटबुक के अंदर ऐसा कोई गलती नहीं है कि जी सीबीएसई मार्क्स काट ले। ऐसे सीबीएसई को नंबर हम फालतू में काटने नहीं देंगे, मार्क्स बढ़वा के रहेंगे। आप सब हमारे साथ हैं और जरूर बच्चे के हक में बोलेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसी गलतियां सीबीएसई अगर आपकी नोटबुक में भी है तो उन गलतियों को जरूर दिखाइएगा। नंबर आपको ऑलरेडी पता है, हमारा बहुत ही पुराना नंबर, आप लोग जानते हैं, बहुत टाइम से हमारे टच में है। अगर आप भी सीबीएसई की कुछ ऐसी गलतियां पकड़ चुके हैं तो इस नंबर पे जरूर शेयर करना, मैं आपकी उस गलतियों की फाइल पूरी बना के जरूर यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि लोगों को, क्या हर इंसान को पता चले कि सीबीएसई ऐसे ऐसे ब्लंडर्स भी करता है। सबको पता चलने सीबीएसई का हाल क्या चल रहा है, पता चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।